संयुक्त राष्ट्र महासभा में नवाज शरीफ ने खुद आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोल दी। UNGA में भाषण देते हुए नवाज ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का युवा नेता बता दिया। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. नवाज ने आतंकी बुरहान को कश्मीर की आवाज बताते हुए UN से कश्मीर में दखल की अपील की और कहा कि भारतीय सेना को कश्मीर से हटाया जाए। नवाज ने कहा कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वो आतंक का खुद सबसे बड़ा शिकार है। यूनाइटेड नेशंस में नवाज ने दुनिया के सामने परमाणु बम की धौंस भी दी। नवाज ने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन हम संधियों और समझौतों का सम्मान करते हैं। As a responsible nuclear weapon state, Pakistan will continue to cooperate with all international efforts to disarmament and non-proliferation challenges. नवाज ने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसियों से शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है और वो भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर बात करने को तैयार है। UN में नवाज शरीफ के जरिए आतंकी बुरहान के एनकाउंटर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने कहा कि ऐसा करके पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो आतंकवाद का पक्षधर है। It was shocking that a leader of a nation can glorify a self-advertised terrorist at such a forum. विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि UN के मन से हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी का गुणगान करके नवाज शरीफ ने खुद दुनिया के सामने अपना पर्दाफाश कर दिया है। UN में नवाज शरीफ के भाषण के दौरान UN मुख्यालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में बलोच लोगों ने प्रदर्शन किया और बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए। उसको कश्मीर का कुछ बात ही नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो देना चाहिए था कि बलूचिस्तान में इस वक्त पूरी दुनिया को मालूम हो कि क्या हो रहा है। लेकिन UN में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले नवाज ने बलोचिस्तान में हो रहे पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों पर एक शब्द भी नहीं कहा। UN में अफगानिस्तान ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है और दुनिया को आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह को खत्म करने पर ध्यान देना होगा। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में कुख्यात हक्कानी नेटवर्क, तालिबान समेत कई आतंकी संगठन पल रहे हैं और अफगानिस्तान में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश भी पाकिस्तान की धरती पर ही रची गई थी। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का बिल पेश किया गया है। US कांग्रेस में ये बिल सांसद टेड पो और डाना रोहरबाकर ने पेश किया है। वहीं राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए UN की जनरल असेंबली में कहा कि आतंकवाद के मददगार देश संभल जाएं, नहीं तो आतंक का साथ उन्हें महंगा पड़ेगा। Across the region's conflicts, we have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन समेत दुनिया के सभी देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का विरोध किया। केंद्र सरकार ने लड़ाकू विमान रफाल के सौदे को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के साथ 36 रफाल विमानों के सौदे पर 23 सितंबर को हस्ताक्षर होंगे। ये डील करीब 60,000 करोड़ रुपए की है। पिछले साल अप्रैल में फ्रांस यात्रा के दौरान PM मोदी ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी कैराना में कश्मीर जैसे हालात के आरोपों को सही पाया है। NHRC ने रिपोर्ट में माना है कि अपराधियों के डर से कैराना से सैकड़ों हिंदू परिवारों का पलायन हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यूपी सरकार से पूछा है कि उसने कैराना के पलायन पर मिली जांच रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई की। NHRC ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी और DGP से 2 महीने के अंदर इस मामले की एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कैराना से हिंदू के पलायन का मुद्दा सबसे पहले जी न्यूज ने उठाया था। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने से इनकार कर दिया। बुधवार को ही कमेटी की बैठक के बाद कर्नाटक के CM सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला टालने का फैसला किया है। कल इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया जा सकता है। टीम इंडिया आज 500 टेस्ट खेल चुके देशों के क्लब में शामिल हो जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में आज 500वां टेस्ट खेला जाएगा। इससे पहले टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के दौरे पर अपना 499वां टेस्ट खेला था। भारत से ज्यादा टेस्ट मैच केवल 3 देशों ने खेले हैं। इंग्लैंड ने 976 टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने 751 और वेस्ट इंडीज ने 517 टेस्ट खेले हैं।